हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अभी इसके प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स आपने मोबिलिटी की कॉन्सेप्ट सीखी कि मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी की एसआई यूनिट क्या है, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होती है, होल्स के लिए क्या होती है। उसके बाद आपने करंट डेंसिटी का डिस्कशन किया। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी स्केलर है या वेक्टर, करंट डेंसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कैसे करती है, ये चीज हम स्टडी करेंगे। मीन्स किसी भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो कर रही है तो किन किन बातों पर डिपेंड करती है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये हम स्टडी करेंगे। इसके विषय में सबसे पहले एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, जीएस ओम। एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने 1828 में एक्सपेरिमेंटली इसके विषय में बड़ा डिटेल से स्टडी किया। बड़े डिटेल से स्टडी किया और उन्होंने ये स्टडी उन्होंने तब किया जब करंट के विषय में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हुई थी। करंट कैसे फ्लो करती है इसके विषय में भी ज़्यादा स्टडी नहीं हुई थी। करंट के फ्लो का मैकेनिज्म क्या है, मेथड क्या है, इसके विषय में भी ज़्यादा स्टडी नहीं हुई थी। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली जो है डिफरेंट कंडक्टर्स की स्टडी किया और ये फाइंड आउट किया कि किसी भी कंडक्टर से जब करंट फ्लो करती है तो वो किस बात पर डिपेंड करती है, किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो उन्होंने ये पाया कि अगर कंडक्टर की लेंथ, टेम्परेचर, एरिया, ये सब अगर ना चेंज किया जाए, मीन्स कंडक्टर की जो फिजिकल कंडीशंस हैं, फिजिकल पैरामीटर्स हैं, वो अगर हम ना चेंज करें तो किसी कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड करती है। मीन्स अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट कम फ्लो करेगी। पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दोगे, करंट डबल हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस हाफ कर दोगे, करंट हाफ हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, करंट जीरो होगी। इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने ये देखा कि किसी भी जब कंडक्टर से करंट फ्लो करती है तो जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो पोटेंशियल डिफरेंस से डिसाइड होता है। इसी को हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। आइए देखिए ओम्स लॉ क्या है, इसके विषय में हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ है, ओम्स साइंटिस्ट का नाम है जिनके नाम पर रेजिस्टेंस की यूनिट को हम लोग ओम कहते हैं। इन्होंने 1828 में अपना ये ला दिया था। इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम और ये आपके जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्हीं के नाम पर एक तो रेजिस्टेंस की यूनिट को ओम रखी गई और एक आगे कंडक्टेंस की यूनिट को साइमन नाम दिया गया, वो इन्हीं के नाम पर दिया गया। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, इफ द फिजिकल कंडीशन जिसमें लेंथ आएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा, टेम्परेचर आएगा, ऑफ ए कंडक्टर इज नॉट चेंज्ड। मतलब अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन ना चेंज की जाए, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor। मीन्स अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन ना चेंज की जाए तो कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन ना चेंज की जाए तो किसी कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। इफ द फिजिकल कंडीशन लाइक लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इज नॉट चेंज, मतलब अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन ना चेंज किया जाए, फिजिकल कंडीशन उसकी लेंथ आ जाएगी, एरिया क्रॉस सेक्शन आएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। उस केस में किसी कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर आप पोटेंशियल डबल कर दोगे करंट डबल हो जाएगी, पोटेंशियल हाफ कर दोगे करंट हाफ हो जाएगी। अगर इसको मैथमेटिकली कहें तो ये एल लेंथ का कोई एक कंडक्टर है जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने वी अप्लाई कर रखा है, आई इसमें करंट फ्लो कर रही, ए इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है। एल लेंथ का ये कोई कंडक्टर है जिसके क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई कर रखा है, ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसमें से आई करंट फ्लो कर रही है। तो अकॉर्डिंग ओम्स लॉ वी प्रोपोर्शनल आई, अकॉर्डिंग ओम्स लॉ V प्रोपोर्शनल I, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करंट। अब V प्रोपोर्शनल I का मतलब ये हो गया कि अगर आप V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अब कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, उसका स्लोप कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं अगर उनके लिए ग्राफ प्लॉट किया जाए V और I के बीच में तो वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है और वो ओरिजिन से पास होता है। अब यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा RI, V इक्वल टू क्या हो जाएगा RI। R क्या है, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, R क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो R यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसे हम कंडक्टर का रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन V इक्वल टू RI ये ओम्स लॉ नहीं है, V इक्वल टू RI ये ओम्स लॉ नहीं है, V प्रोपोर्शनल I ये ओम्स लॉ है, या R इक्वल टू V अपॉन I अगर कांस्टेंट हो, R इक्वल टू V अपॉन I, यहाँ से हम यहाँ से R को हम रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। अब आगे देख लीजिए SI यूनिट ऑफ R इज, अब R इक्वल टू क्या है V अपॉन I, R इक्वल टू क्या है V अपॉन I, V की SI यूनिट क्या है वोल्ट, I की SI यूनिट क्या है एम्पियर, तो R की SI यूनिट क्या आएगी वोल्ट पर एम्पियर, क्या आएगी वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन इस वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं ओम बोलते हैं, क्या बोलते हैं ओम बोलते हैं। सुबह आप लोग याद रखोगे हरि ओम तो वहां से ओम याद रहेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं ओम बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है ओम या वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर या ओम। अब 1 ओम को कैसे डिफाइन करोगे, हम V को 1 वोल्ट ले लें, I को 1 एम्पियर ले लें, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट पर एम्पियर, क्या हो जाएगा 1 वोल्ट पर एम्पियर या 1 ओम हो जाएगा, 1 वोल्ट पर एम्पियर या 1 ओम हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर की करंट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर फ्लो कर रही हो तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। अगर किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही हो, मीन्स अगर ये कोई एक कंडक्टर है, ये कोई अगर एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर से 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, मीन्स करंट 1 एम्पियर है और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो हम कहेंगे इस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम होगा, क्या होगा 1 ओम होगा। तो इफ 1 ampere current flows through a conductor having potential difference 1 volt, the resistance of the conductor is said to be 1 ohm। यदि किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही हो और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो हम कहेंगे उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है, कितना है 1 ओम है। अब एक बात ध्यान रखना, V इक्वल टू RI ये ओम्स लॉ नहीं है, V इक्वल टू RI ये ओम्स लॉ नहीं है, R इक्वल टू V अपॉन I। अब R की वैल्यू ना V पर डिपेंड करे, R की वैल्यू ना I पर डिपेंड करे, R इक्वल टू V अपॉन I अगर ये कांस्टेंट रहे तो हम कहेंगे ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है और ये ओम्स लॉ है। तो मीन्स जब R इक्वल टू V अपॉन I कांस्टेंट हो, R ना V पर डिपेंड करे ना I पर डिपेंड करे, R ना V के साइन पर डिपेंड करे, जिस रेशियो में V चेंज हो उसी रेशियो में I चेंज हो जाए तो V अपॉन I का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो इस R इक्वल टू V अपॉन I के रेशियो का कांस्टेंट होना ये ओम्स लॉ है, ठीक है ना। V इक्वल टू IR ओम्स लॉ नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रेजिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो रेजिस्टेंस ऑब्वियस है कि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब क्या होता है रुकावट, हिंड्रेंस।
तो जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन किसी मेटल के अंदर मूव करते हैं तो उस मेटल के अंदर जो फिक्स्ड इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस होते हैं उनसे कोलिजन करते हैं। उनसे कोलिजन के कारण चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में कुछ रुकावट पैदा होती है। उसी अपोजिशन को हम कंडक्टर का रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, या द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मीन्स किसी भी कंडक्टर के क्रॉस अप्लाई किए गए पोटेंशियल तथा उसमें से फ्लो होने वाली करंट के रेशियो को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके डायमेंशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आर की डायमेंशन हो जाएगी वी की डायमेंशन अपॉन आई की डायमेंशन। वी होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू अपॉन आई की डायमेंशन। डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। क्यू क्या है, चार्ज। आई क्या है, करंट। क्यू इक्वल टू होता है आई टी। क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी। तो आर की डायमेंशन हो जाएगी डब्ल्यू की डायमेंशन अपॉन आई टी इंटू आई। डब्ल्यू वर्क डन है, इसकी डायमेंशन वही होती है जो एनर्जी की होती है, ये ml स्क्वायर टी माइनस 2। और आई करंट है, आई की डायमेंशन कैपिटल ए होती है तो ए इंटू ए हो जाएगा। टी क्या है, टाइम इंटू टी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा m टू द पावर 1 l स्क्वायर, और t यहाँ -2 है, ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, t -3 a -2 m l स्क्वायर t -3 a -2 m l स्क्वायर t -3 a -2। ये जो है रेजिस्टेंस की डायमेंशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस की डायमेंशन आ जाएगी। अब रेजिस्टेंस की कुछ अदर यूनिट है, आइए हम देखते हैं। एक मेगा ओम होता है, 1 मेगा ओम होता है 10 टू द पावर 6 ओम। 1 किलो ओम होता है, 1 किलो ओम होता है 10 टू द पावर 3 ओम। तो ये रेजिस्टेंस की अदर यूनिट होती हैं। तो रेजिस्टेंस को एक तो डिफिनेशन हो गई, आप इस ओम्स लॉ पर डिफाइन कर सकते हो कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए और जो उसमें करंट फ्लो कर रहे हैं उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन ये हो गई कि किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो चार्ज के फ्लो में रुकावट पैदा करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं कंडक्टर का। ओके, अब अगली बात, ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं। हाँ, एक बात और बता दें, जो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है वो ये सिंबल होता है, जिग जैग लाइन द्वारा हम शो करते हैं, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। तो अगर कोई एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस है तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं। अगर कोई एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, चेंज हो सकती है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस ऐसे शो किया जाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे शो किया जाता है। और रेजिस्टेंस में कोई पोलैरिटी नहीं होती है, कोई प्लस माइनस नहीं होता है रेजिस्टेंस में। जिधर से करंट इंटर करती है वो हाई पोटेंशियल पर होता है, जिधर से करंट लीव करती है वो लो पोटेंशियल पर होता है। तो जिधर से करंट इंटर करे उसको हम प्लस मानते हैं, जिधर से करंट लीव करे उसको हम माइनस मानते हैं। अब ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं। ओमिक कंडक्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट है, वही कंडक्टर जो ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं, मीन्स जिसमें V अपॉन I का रेशियो कांस्टेंट होता है। V और I के बीच में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आती है, वो भी ओरिजिन से पास होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर। तो वही कंडक्टर्स जो ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं, वही कंडक्टर जो ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं, जिनके लिए V और I के बीच में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है, वो भी ओरिजिन से पास होता है, उन्हें हम ओमिक कंडक्टर या इनका दूसरा नाम है लीनियर कंडक्टर। इन्हें लीनियर कंडक्टर इसलिए कहते हैं कि इनके लिए V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। तो डिफिनेशन क्या है, दोज कंडक्टर्स that follow Ohm's law are called ohmic conductor or linear conductor। मीन्स वही कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम ओमिक कंडक्टर या लीनियर कंडक्टर कहते हैं। दोज कंडक्टर्स that follow Ohm's law are called the ohmic conductor or linear conductor। मीन्स वही कंडक्टर्स जो ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर जो होंगे उनके लिए पोटेंशियल और करंट के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी और वो ओरिजिन से पास होगी। अब एग्जाम्पल क्या है ओमिक कंडक्टर में, मेटालिक कंडक्टर्स जो हैं ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं तो ये ओमिक कंडक्टर में आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट ये भी ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं तो ये ओमिक कंडक्टर में आते हैं।
एक और बड़ी खास बात है ओमी कंडक्टर में, ग्राफ बिटवीन V एंड I फॉर ओमी कंडक्टर इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, किसके लिए? ओमी कंडक्टर के लिए, तो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से पास होगा। उसका स्लोप कितना होगा? 45 डिग्री होगा। तो जब भी किसी कंडक्टर के लिए अगर V और I ग्राफ दिया गया हो, आप देख लीजिए, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो समझ लो वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर वो कर्व्ड है तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, वो फिर नॉन ओमिक कंडक्टर आएगा। अगला है नॉन ओमिक कंडक्टर। ये नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं? दोज कंडक्टर्स दैट डज नॉट ओबे ओम्स लॉ and graph between V and I is not a straight line are called non-ohmic conductor और non-linear conductor। मतलब क्या हुआ कि वही कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, वही कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जिनके लिए V और I ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर या नॉन लीनियर कंडक्टर। Those conductors that do not obey the Ohm's law and graph for which graph between V and I is not a straight line, it is a curved, these are called non-ohmic conductor। non-ohmic conductor की एग्जांपल क्या है? सेमी कंडक्टर डिवाइसेज, डायोड है, ट्रायोड है, ट्रांजिस्टर है, तो ये सब आपके क्या है? नॉन ओमिक कंडक्टर है। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो वही कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं, जिनके लिए V और I के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। इसमें डायोड आएगा, ट्रायोड आएगा, ट्रांजिस्टर आएगा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज आ जाएंगी। इनके लिए V और I के बीच में ग्राफ एक कर्व्ड लाइन आता है। हाँ, एक बार मैं फिर आपको इस बात को रिमाइंड करा दूं, ये V = IR, ये चाहे ओमिक कंडक्टर हो चाहे नॉन ओमिक कंडक्टर हो, इस रिलेशन को दोनों फॉलो करते हैं। V = RI, ये इस रिलेशन को दोनों फॉलो करते हैं, चाहे ओमिक कंडक्टर हो चाहे नॉन ओमिक कंडक्टर हो। तो ये ना कहना कि V = RI ये ओम्स लॉ होता है। मीन्स अगर R = V/I हो और ये रेशियो कांस्टेंट हो, ये रेशियो कांस्टेंट हो, यहाँ R की वैल्यू V के ना तो साइन पर डिपेंड करे कि V प्लस है या माइनस है, और ना V के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करे, ना I पर डिपेंड करे, तो हम कहते हैं कि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ये ओम्स लॉ है। तो R = V/I का कांस्टेंट होना ओम्स लॉ है। मतलब अगर +10 वोल्ट पर 5 एम्पियर करंट हो तो -10 वोल्ट पर भी 5 एम्पियर करंट मिल रही हो, मीन्स तो उस केस में जो है R = V/I कांस्टेंट रहेगा, हम कहेंगे ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो आगे हम देखेंगे कि है तो ओम्स लॉ एक बेसिक लॉ, ओम्स लॉ एक बेसिक लॉ है, लेकिन सभी डिवाइसेज इसे फॉलो नहीं करते हैं। कुछ कई डिवाइसेज हैं जो इसके लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ओम्स लॉ की कुछ कमियां भी हैं, उनको बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ द ओम्स लॉ। मतलब कई ऐसे डिवाइसेज हैं जिनके लिए V/I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। कई ऐसे डिवाइसेज हैं जिनमें अगर V आप 10 वोल्ट ले लो, V प्लस 10 वोल्ट ले लो, मान लो करंट 2 एम्पियर है, तो भी अगर -10 वोल्ट ले लो तो करंट अलग हो जाएगी, वो 2 एम्पियर नहीं आएगी। तो मीन्स V/I रेशियो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो कर्व्ड हो जाता है। तो कई ऐसे डिवाइसेज हैं जहां पर ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, वहां पर ओम्स लॉ फेल हो जाता है, उन्हें बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ द ओम्स लॉ। तो आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, ये डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे कि आप अगर V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे, V को Y एक्सिस पर लोगे, I को X एक्सिस पर लोगे, तो V/I का जो स्लोप आएगा वो आपको रेजिस्टेंस दे देगा। तो हम देखेंगे कि V और I का ग्राफ प्लॉट करके उसका स्लोप हमें क्या देगा, उस स्लोप से हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। एक तो डिस्कस करेंगे कि ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या हैं, मीन्स उसकी कमियां क्या हैं। फिर डिस्कस करेंगे कि V और I का ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप कौन सी क्वांटिटी देता है, ये डिस्कस करेंगे। और आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो ना समझ में आए उसको फिर कमेंट बॉक्स में राइट करना है या ग्रुप में राइट करना है। और आपको फिजिक्स जीनियस बाय डॉक्टर UK मिश्रा चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करना है और अपने फिजिक्स गुरु सर का सपोर्ट करना है। ओके।